जय अहोई माता। हेलो एवरीवन, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आप सभी को अहोई अष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अहोई अष्टमी का व्रत अपने बच्चे की लंबी उम्र, अच्छे स्वास्थ्य और उज्जवल भविष्य के लिए किया जाता है। आज की वीडियो में मैं आपको अहोई अष्टमी व्रत की बहुत ही सरल पूजा विधि बताने वाली हूँ, तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखना ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं। तो सबसे पहले जब भी हम अहोई अष्टमी व्रत की पूजा करते हैं तो हम अपना पीलिया ओढ़ते हैं। पीलिया ओढ़कर ही हम अपनी अहोई अष्टमी की पूजा करते हैं। अगर आपके पास पीलिया नहीं है तो आप अपनी शादी की चुन्नी ओढ़ सकते हैं। पीलिया जब बच्चे का जन्म होता है, जो मायके से चुनरी आती है, उसको पीलिया। अहोई अष्टमी की जो पूजा है वो दिन में की जाती है। 11-12 बजे के बाद आप कभी भी ये पूजा कर सकते हैं। जहाँ पूजा करेंगे उस जगह को अच्छे से साफ कर लें। उस जगह पर थोड़ी सी हल्दी डालकर, थोड़ा सा पानी डालकर उस जगह को अच्छे से लीप लेंगे। पहले के समय में क्या था, गोबर और मिट्टी से लिपा जाता था, लेकिन आजकल ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, तो हल्दी से इस जगह को शुद्ध कर लेंगे। फिर इसके बाद अगर आपके पास अहोई माता का कैलेंडर है तो आप दीवार पर लगा ले। अगर फोटो लेके आए हैं तो प्लेट में अनाज भर या सीधा जमीन पर अनाज की ढेरी लगाकर आप फोटो रख लें। अब हम कमोई भरेंगे। देखिए, मिट्टी के ऐसे छोटे छोटे कलश आते हैं, इनको हम लोग कमोई कहते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक मिट्टी का कलश ले लिया है और मैं यहाँ पे एक लोटा लेने वाली हूँ। तो दोनों मिट्टी के कलश भी आप ले सकते हैं, या एक मिट्टी का ले ले, एक फिर आप तांबे या पीतल का लोटा ले सकते हैं। कम से कम एक मिट्टी का घड़ा होना जरूरी होता है। यहाँ पर 2 घड़ रखी जाएगी। कलश के कंठ पर मोली बांध लेंगे। दोनों कलश में से एक कलश में कई जगह पर अनाज भरा जाता है, दूसरे कलश में कई जगह पर जल भरा जाता है। तो हमारे यहाँ पे दोनों कलश में जल भरा जाता है, किसी किसी के यहाँ पे इस तरह भी किया जाता है। तो आप अपनी परंपरा के हिसाब से देख ले, जो भी आपके यहाँ पे भरा जाता है। घड़े का साइज आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, छोटा या बड़ा, तो कोई भी घड़ा आप ले लें। घड़े को हम शुद्ध जल से भर लेंगे और घड़े के साथ में हमें ढक्कन जरूर लेना है। जिन लोगों के यहाँ पे घड़े में अनाज भरा जाता है वो कोई भी अनाज ले सकता है, गेहूं, चावल, बाजरा, कोई भी अनाज आप ले सकते हैं भरने के लिए। जहाँ पर हम पूजा कर रहे हैं उसके लेफ्ट साइड में हमें अपना कलश रखना है और 2 घड़ हमें ऊपर नीचे ही रखनी है। ढक्कन भी हम साथ में जरूर रखेंगे। अब शाहू माता की माला आपके पास है तो वो भी आप कलश को पहना देना। अगर माला नहीं है तो बगैर इसके भी आप पूजा कर सकते हैं। पूजा के बाद इस माला को आप पहन भी सकते हैं या फिर आप कलश को ही पहना दीजिए। आप चाहें तो कलश के ऊपर भरी हुई प्लेट में अनाज भी भर सकते हैं, या कहीं कहीं पे जो है इसमें फल रखे जाते हैं। इसके बाद सबसे पहले छींटे लगाकर भाव रूप में स्नान करा देंगे। अब हम देसी घी का दीपक जलाएंगे। मैंने यहाँ पे थोड़ी सी अनाज की ढेरी लगा ली है गेहूं की, इसके ऊपर अब मैं अपना दीपक जलाऊंगी। तो हम अहोई अष्टमी माता और गणेश जी दोनों को वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित करेंगे। गणेश जी का फोटो भी आपको कैलेंडर में ही मिल जाएगा, तो आप गणेश जी का पूजन भी वहीं कर लीजिएगा। साथ में ही हम अहोई माता को चुनरी समर्पित करेंगे। तो अगर आपके पास चुनरी नहीं है तो आप सिर्फ कलावा भी समर्पित कर सकते हैं। फिर सबसे पहले हम हल्दी से तिलक करेंगे। अहोई अष्टमी व्रत में हल्दी से तिलक करना काफी शुभ माना जाता है। सभी कलश को, शाहू माता को, अहोई माता को, गणेश जी को, सभी से हम हल्दी से तिलक करेंगे। फिर रोली से तिलक करेंगे। कलश पर आप चाहे तो स्वास्तिक भी बना सकते हैं या सिर्फ टीका भी लगा सकते हैं। रोली से तिलक करने के बाद अक्षत समर्पित करेंगे। फिर इसके बाद अगर आपके पास फूल हैं तो फूल समर्पित कर दिए, नहीं है तो बगैर फूल के भी आप पूजा कर सकते हैं। उसके बाद भोग में आप पूड़े, पूरी, गुलगुले, हलवा समर्पित कर सकते हैं। आपके यहाँ जो भी पकवान बनाया जाता है वो आप भोग में समर्पित कर सकते हैं। जो भी हम भोग लगाएंगे वो हमें कलश के ऊपर रखना है, क्योंकि ये कहानी दिन में सुनी जाती है तो बहुत से लोगों के यहाँ पकवान शाम को बनाया जाता है। अगर आपके यहाँ पकवान शाम को बनाया जाता है तो फिर आप कोई भी मिठाई का भोग लगा सकते हैं, पिताशे का भोग लगा सकते हैं, ऋतु फल का भोग लगा सकते हैं। जो भी ऋतु फल आपको मिले, हरा ऋतु फल का भोग मिले तो बहुत अच्छी बात है, जैसे कि आप सिंगाड़े का भोग लगा सकते हैं। अब हम बायने के लिए वस्त्र ले लेंगे, तो आप साड़ी या सूट ले सकते हैं, जो भी आपकी सासू माँ पहनती हैं आप वो ले लीजिए। फिर इसके बाद हम यथासंभव दक्षिणा समर्पित कर देंगे, एक लोटा जल समर्पित कर देंगे। फिर हमें अहोई माता की कथा सुननी है। तो कथा की वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी, आप वहां से सुन लेना। कथा सुनना इस व्रत में बहुत ज़रूरी होता है। कथा का बहुत ज़्यादा महत्व है, तो कथा आप जरूर सुने।
तो कोई भी अनाज अपने हाथ में लेके फिर हम कथा सुनते हैं। कथा सुनने के बाद जो हमने अनाज लिया है वो जल के लोटे में डाल देंगे कुछ दाने। फिर उसके बाद थोड़ा सा अनाज हम अहोई माता को समर्पित करें। इसके बाद हाथ में जो अनाज बच जाता है वो अगर आप आधे दिन का व्रत कर रहे हैं तो सूर्य देव के जल में डालकर आप वो अर्घ दें, या फिर अगर आप तारों को देकर व्रत खोलते हैं तो ये कहानी सुने हुए दाने इनको आप अपने दुपट्टे में बांध लें। अपने दुपट्टे में बांध ले या आप किसी कटोरी में किसी सुरक्षित बर्तन में इनको ध्यान से रख दें, क्योंकि जब रात को हम तारों को अर्घ देंगे तो इन्हीं दानों से हमें अर्घ देना। फिर इसके बाद अगर आपने दीपक जलाया है तो आरती कर लेंगे। तो बहुत ही प्रेम पूर्वक पहले हम गणेश जी भगवान की आरती करेंगे, फिर अहोई माता की आरती करेंगे। अगर आपको आरती नहीं आती है तो 5 बार आप क्लॉकवाइज घुमा लेंगे आरती को, दिए को, उसको आरती का ही स्वरूप माना जाता है। आरती करने के बाद फिर हम हाथ जोड़कर अहोई अष्टमी माता से जो है अपनी संतान की लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करेंगे। उसके बाद थोड़ा सा जल हम 2 बार वार दें, और जो सूट या साड़ी रखा है उसके ऊपर से 2 बार हमें जल वारना। इस तरह से हमारी अहोई अष्टमी व्रत की पूजा पूर्ण हो जाएगी। अब हमें सूर्य देवता को अर्घ देना है। फिर इसके बाद हमने जो बायना चढ़ाया है, जो भी फल फ्रूट चढ़ाए हैं, मिठाई चढ़ाई, अगर आप आधे दिन का व्रत कर रहे हैं तो पूजा के बाद आप ये बायना उठाकर अपने सासू जी को दें। अगर आप तारों को अर्घ देकर व्रत का पारण करते हैं, पूरे दिन का व्रत करते हैं, तो फिर शाम के समय आप ये जो है बायना उठाकर तब अपनी सासू माँ को दें। अगर आपकी सासू जी नहीं है तो आप अपनी ननंद को, जेठानी को, किसी को भी अपना ये बायना दे सकते हैं। और कलश पर रखी हुई चीजें आप बच्चों को दे सकते हैं। अब मैं आपको बता देती हूँ कि कलश हमें किस दिन उठाना है। कलश उठाने का दिन सबका अलग अलग होता है। किसी के यहाँ पे ये कलश छोटी दिवाली को उठाया जाता है, किसी के यहाँ पे बड़ी दिवाली को उठाया जाता है, किसी के यहाँ पे गोवर्धन को उठाया जाता है। तो आपके यहाँ पे जिस दिन भी ये कलश उठाया जाता हो, जैसे भी रिवाज हो, उस हिसाब से आप उठा देना। और जब हम कलश उठाते हैं, जिस कलश में अनाज भरा है उस कलश को हम दान कर देते हैं, और जिस कलश में जल भरा है इस कलश के जल के छींटे हम पूरे घर में लगाते हैं, और बचे हुए जल से घर के बच्चों को स्नान कराया जाता है। या फिर आप इस जल को गाय के खूंटे में सिला सकते हैं, या फिर आपके घर में कोई छोटा बच्चा नहीं है, गाय का खूंटा नहीं है, तो आप इनको जो है इस जल को अपने पौधों में सींच सकते हैं। और कैलेंडर हमें पूजा करने के बाद हटा देना है। डेली में हमें कैलेंडर की पूजा नहीं करनी होती है। फ्रेंड्स, इस तरह से अहोई अष्टमी व्रत का पूजन किया जाता है। मैंने बहुत ही सरल तरीका आपको बताया। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और हिंदू धर्म के सभी तीज त्योहार देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब मिलेंगे किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय अहोई माता।